Prime Minister Narendra Modi, who is launching a massive youth-led national campaign against drug abuse or substance abuse. Those are live pictures on your screens. This is the Nasha Mukt Yuva mission for Viksit Bharat, and this is called the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. It is being launched by Prime Minister Modi through video conferencing. The launch of this campaign will kickstart a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign, which is aimed at turning India's youth into ambassadors of a drug-free society. So the Prime Minister's message is on ensuring that youth become ambassadors of change. The event has gotten underway, and this will not just be a one-day campaign like we've been telling you. From now, every Sunday, over the next 100 weeks, these activities will be held across the country. From sports events to walkathons to meditation sessions to Nukkad Nataks, cultural programs and also awareness drives. All this will be part of this anti-drug mission. The scale of this campaign is massive. So there are young people from more than 10,000 locations who are participating in the event. Schools are participating, colleges are participating, universities, youth clubs, NGOs, industry bodies and more than 125 spiritual organizations have joined the initiative. The message is simple, that a Viksit Bharat needs a healthy, empowered and Nasha Mukt Yuva, Nasha Mukt society. So on your screens are live pictures of the event. Let's cut across. नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। So on your screens, these are the live visuals coming in from
the event where the Prime Minister has launched the 100-week nationwide campaign. The focus of this campaign is to fight the menace of drug abuse. And Sundays, every Sunday, youth will come together to lead this campaign, to be a part of this drive. Jan Bhagidari is at the center, is at the heart of this campaign. But the larger message is to ensure that youth become ambassadors of change and youth power this fight against drug abuse. Kritika is joining us. Kritika, what more details can you share with us? The Prime Minister is set to speak shortly, but the focus is on how youth can lead this fight against, drug abuse, substance abuse. How many people are going to participate in the event? What's the plan of action? Break down all those details. Right, Sagrika. So what we understand currently is that this is not a one-day event, but in fact will be spanning to the tune of a 100-week nationwide public participation campaign against substance abuse. And as you rightly pointed out, Jan Bhagidari or public participation is going to be at the core of it. There'll be multiple activities as well, such as sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, discussion forums, competitions, even art competitions and community engagement as well, which is focused at, in fact, informing and channelizing the youth energy away from any form of substance abuse and towards more creative and productive forms of channelizing their energy. In fact, about over 10,000 locations have been identified from wherein youth will be participating across the country. We have volunteers of My Bharat National Service Scheme volunteers as well, youth clubs, schools, colleges, universities, different NGOs, as well as different youth wings of industry associations as well will be participating. And in terms of numbers, we are understanding that there will be more than 125 partner spiritual organizations as well who will be participating in this program virtually today. Now, remember, the Minister will also be, in fact, unveiling this campaign, this Sankalp Abhiyan, through video conferencing in a short while. All right. So, Prime Minister has sounded the bugle against drug menace. And like Kritika has been telling us, this is a 100-week mission, which is the Nasha Mukt Yuva mission. And the message is simple, that youth has to come together and youth will be leading this fight from the front. This is going to be, a collective fight where people are going to come together. We are hearing that more than 1 crore youth will take the pledge to ensure India becomes drug-free. A message of intent and a strong sankalp.